औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत से आगाज करते हैं हम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 18 में जी, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। बात की जा रही थी अहले किताब वालों की और बात कर रहे थे हम उन्हीं के जुटलाने के बारे में बात कर रहे थे। और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, कि उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। यानी जिनको अल्लाह ताला ने कायनात में तसर्रुफ करने का या आखिरत में शिफाअत का इख्तियार नहीं दिया है, उनके बारे में वो ये कहें कि अल्लाह ताला ने इनको ये इख्तियार दे रखा है। ये हम लोग अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि हम जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकते जब तक कि हम किसी पीर को या हम किसी का सहारा न ले लें, हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हो सकती हैं क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं। कि जब तक कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वसीला न बना लें। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी वो अपनी दुआएं अल्लाह ताला से डायरेक्ट नहीं मांगते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। अल्लाह ताला को वसीलों की ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग सकते हैं। हम उसके बंदे हैं, हम उसके गुलाम हैं, हम उसकी तख्लीक हैं। तो हमारा अल्लाह ताला से क्या पर्दा? क्या वो हमारे दिलों से वाकिफ नहीं है? क्या वो हमें नहीं जानता? फिर हम समझते हैं कि हम अल्लाह से क्यों मांगे। वो तो हमें हमारी हर बात को जानता है। लेकिन अल्लाह ताला को इंसान का मांगना पसंद है। वो बादशाह है, वो शहंशाह है। तो शहंशाह को पसंद है कि उसकी रियाया उसके नीचे रहे। हमेशा शहंशाह को पसंद होता है। शहंशाह का लफ्ज हम इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। शहंशाह का मतलब होता है बादशाहों का बादशाह। हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना शहंशाह का लफ्ज, वो गलत है। शहंशाह सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जो बादशाहों का बादशाह है। तो अल्लाह ताला फरमाती है उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधे। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका युरज़ूना अन अला रब्बिहिम व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइ लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम। ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला, खबरदार हो जाओ, लानतुल्लाहि, लानत है अल्लाह ताला के उन पर, अल ज़ालिमीन, जो जालिम हैं। हदीस में इसकी तफसीर ऐसे आती है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक मोमिन से उसके गुनाहों का इकरार और एतराफ़ करवाएगा कि तुझे मालूम है कि तूने फलां गुनाह भी किया था, फलां भी किया था। वो मोमिन कहेगा कि हाँ ठीक है। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने इन गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाली रखा था, जा आज मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन दूसरे लोग या काफिरों का मामला ऐसा होगा कि उन्हें गवाहों के सामने पुकारा जाएगा। गवाह, यक़ूलुल अशहादु, गवाहों के सामने पुकारा जाएगा और गवाह ये गवाही देंगे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा था। आज जो लोग आपको कहते हैं ना आए हमारे साथ चलें, तो ये उनको गवाहों के सामने लाकर जो तन्हाई का गुनाह है शायद अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो माफ कर भी दे। लेकिन जो खुला गुनाह हम करते हैं उन पर हम अपने गुनाहों पर गवाह ठहरा देते हैं। अगर गलती से भी कोई गुनाह हो जाए सज्जत, उसको छुपा लिया कीजिए, उसको लोगों के सामने खोला ना कीजिए, क्योंकि हम अपने गुनाहों पर लोगों को गवाह बना देते हैं। और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उन लोगों के सामने गवाही लेगा, हमसे उन लोगों से गवाही लेगा कि क्या इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। और वो गवाही देंगे कि या रब्बे कायनात, इन्होंने दुनिया में ये सब कुछ किया था और हम इन पर गवाह ठहरे हैं। तो बिल्कुल यही हालात उन लोगों के भी हैं जो गलत रस्तों पर जाते हैं। बिल्कुल यही हालात उन लोगों के भी हैं जो खुद भी ऐसे ज़ियारतों पर जाते हैं और दूसरों को भी ले लेकर जाते हैं, आओ यहाँ से तुम्हें शिफा मिलेगी। शिफा तो अल्लाह की जानिब है। सब कुछ छोड़ें, आप सब कुछ छोड़ें, सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर चले जाएं। हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते साथ ही आपको सामने दुआ लिखी हुई मिलती है कि बस वही है जो बीमारों को शिफा देता है। बस मैं जब बीमार होता हूँ तो फिर वही है जो मुझे शिफा देता है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा है कि नहीं हॉस्पिटल्स के आपके ऊपर लिखा हुआ होता है कि नहीं लिखा होता?
ہاں جی بالکل. تو پھر وہ ڈاکٹرز یہ کیوں نہ کہیں کہ ہماری وہ کہتے نا کہ آپ میڈیسن لیں، ہماری میڈیسن سے آپ کو شفا ملے گی. آپ طبیب کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں جنہوں نے ساری ڈگریاں حاصل کی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے ہاسپٹلز کے اوپر لکھ کر لگا رکھا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. اور پھر ہم ان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی چھوڑ کر ہم زیارتوں پر پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے ہمیں شفا ملے گی. تو شفا دینے والی تو رب کی ذات ہے. اگر شفا ملنا اسی تعویذوں سے ہی آسان ہوتا، انہی تعویذات سے ہی آپ کو شفا ملتی، تو پورا قرآن لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیجیے. قرآن سے بڑھ کر کوئی آپ کو کوئی اچھے الفاظ مل سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ خبردار یہ سب ظالم ہیں. میں نے ایسی لعنت نہیں کی، سب ظالم ہیں. ہم پر کوئی جھوٹ باندھ کر دیکھیں، ہم سے برداشت ہوگا؟ ہمارا تو بس نہیں چلتا کہ ہم اس کو مار دیں. کوئی بہتان لگا کر تو دیکھے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنی بڑی بات منسوخ کر دینا، اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کا، غصے کا پھر کیا حال ہوگا؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. اب یہ وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں؟ خود تو کرتے نہیں عمل اور اس میں کجی ٹیڑھ پن کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈ کر لے آتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون. یہی آخرت کے منکر ہیں، یعنی یہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں. دنیا میں اتنے مگن ہیں، کان ہی نہیں دھرنے کی ضرورت. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، عاجز نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں، فی الارض زمین میں عاجز نہیں کر سکے. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا، کوئی اللہ کے سوا ان کا کوئی ولی نہیں ہوا. یعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا پر پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. یا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ نے ان کو کان اور آنکھیں تو دی تھی، لیکن انہوں نے اس سے حق کی بات نہ سنی اور نہ دیکھی. گویا کہ نہ ان کے کانوں نے انہیں فائدہ پہنچایا، نہ ان کی آنکھوں نے، نہ ان کے دلوں نے. گویا وہ حق کے سننے اور سے بہرے اور حق کو دیکھنے سے اندھے بن گئے. جس طرح وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے، آج جہنم میں نہ گرتے. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات اس قرآن کا سننا ہمارے دلوں میں شامل ڈال دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کا سننا ہمارے عمل میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سننے سے ہمارے اعمال کو تبدیل کر دے. ہمیں وہ مسلمان بنا دے جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی شکر گزاری کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہوا ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. کیوں دگنا کیا جائے گا؟ کہ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھتے ہی تھے، نہ ہی یہ دیکھتے تھے. ما كانوا يستطيعون، نہ وہ استطاعت کرتے تھے السمع سننے کی، وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے. اب انہی لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اولئک الذین خسروا، انہوں نے خود ہی تو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے افترا کھڑا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹ کھڑا. اس جھوٹ کی گڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. بے شک یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. سوچ لیجئے کہ ہم سمجھتے، اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے، بدعت کرنے والا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہیں، اس کو ہدایت نہیں ملی تھی، وہ افطرا گھڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. دنیا میں خود کو تھکاتے رہے نیکیاں کرنے میں،
لیکن ان کی نیکی किसी काम की ना आई क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला पर झूठ कहा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम, रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नहीं किए और अपने पालने वाले की तरफ झुकते रहे, व अख़बतू इला रब्बिहिम, अपने पालने वाले की तरफ, अपने रब की तरफ झुकते रहे, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, कि ही वो लोग हैं जो जन्नत के साथी हैं, जन्नत वाले हैं। हम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। रब कायनात, हम दुनिया में बड़ा थके हैं, हमें भी उस जन्नत में डाल दे। हम भी अपनी नींदों को खराब करके बैठे हैं, हम अपने जिस्म को थका कर बैठे हैं। हमने भी कोशिश की कि इस गर्मी में भी बैठकर तेरी याद को तरोताज़ा कर सकें, अपने दिलों को तेरे तेरे नूर से हदायत दे सकें, अपने दिलों को अल्लाह, हम अपने दिलों को तरोताज़ा कर सकें तेरे जिक्र से, कि हम भी इस कुरान से हदायत ले सकें। अल्लाह हमें भी इस जन्नत का मकीन बनाना, जिसमें जाने के बाद ना कोई गम होगा, ना कोई थकावट होगी, ना कोई गर्मी होगी, ना कोई सर्दी होगी। रब कायनात हमें जहन्नुम से महफूज रखना। बयान हो रहा है, अब दो ग्रोहों के बारे में बात की जा रही है। मसलुल फरीक़ैनी, इन दोनों फिरकों की मिसाल अंधे, बहरे और देखने सुनने वाले जैसी है। कि ये दोनों फरीक जो हैं, कौन से दो फरीक हैं? एक वो जो इस तरह करते हैं और एक वो है जो जो दुरुस्त रास्ते पर हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन दोनों फिरकों की मिसाल अंधे, बहरे और देखने सुनने वाले जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर है? हल यस्तबियानी, क्या ये दोनों मसलन मिसाल में बराबर हो सकते हैं? अफला तज़क्करून, क्या फिर तुम नसीहत हासिल नहीं करते? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लोग आपस में, एक वो जो आखिरत आखिरत में निजात हासिल करने के लिए उसने कोई मुशक्कत नहीं उठाई, उसने कोई काम नहीं किया, और एक वो जिसने अपनी सारी जिंदगी मुशक्कतों में डाल दी, अपने रब को राजी करने की कोशिशों में लगा रहा, वो मोमिन रहा, वो हर बातिल से बचता रहा, हक और सच को पहचानता भी रहा और लोगों के आगे भी वो पहुंचाता रहा। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कैसे बराबर हो सकते हैं? क्या तुम खुद अक्ल से काम नहीं लेते? ये तो बराबर हो ही नहीं सकते।